सभी भाइयों को राम राम। ये एक 12 नंबर 1 इंची का बोबिन है जिस पर हम ये प्राइमरी वाइंडिंग कर रहे हैं। ये प्राइमरी वाइंडिंग 0-12 वोल्ट के लिए की जा रही है। ये हम एक ट्रांसफार्मर बना रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वेट मशीन या इलेक्ट्रॉनिक्स कांटा जिसे लोग बोलते हैं, उसके लिए ये वाइंडिंग की जा रही है। ये वाइंडिंग मैं CNC मशीन के द्वारा ना करके बाय हैंड कर रहा हूँ ताकि लोगों को ये समझ आ जाए कि अगर हम बाय हैंड भी वाइंडिंग करना चाहें तो किस तरह कर सकते हैं। इस ट्रांसफार्मर को बनाने के लिए हम प्राइमरी में 42 नंबर कॉपर वायर लगा रहे हैं। ये हमने वाइंडिंग कर लिया प्राइमरी। अब हम इस पर ये पेपर लगा रहे हैं। पेपर लगाने के बाद इसका केमिकल करेंगे ये ऐसे। और केमिकल करने के बाद इस पर ये लीड लगाएंगे। प्राइमरी में हमेशा लाल तार लगाते हैं। प्राइमरी बोले तो इनपुट 220 वोल्ट जहाँ पे हम देते हैं। ये हमने लीड लगा दिया। अब इसके एक्स्ट्रा वायर को काट के इसे सोल्डिंग करेंगे और सोल्डिंग करने के बाद इस पर ये टुकड़ा लगाएंगे। टुकड़ा लगाने के बाद इस पर हम ये पेपर लगाएंगे। अब ये प्राइमरी की कॉइल बन चुकी है। अब इस पर हम लोग ये सेकेंडरी वाइंडिंग करेंगे। ये हम 0-12 वोल्ट के लिए वाइंडिंग कर रहे हैं। एक्चुअली मैं लेयर वाइंडिंग करना चाह रहा था, ये हो नहीं पाई है, लेकिन पीस ओवर नहीं है इसलिए हमने ये नॉर्मल ऐसे ही वाइंडिंग कर दी है, क्योंकि अगर पीस ओवर होता तो फिर कंफर्म लेयर वाइंडिंग ही करनी पड़ती। अब हम इस पर ये पेपर लगाएंगे और पेपर लगाने के बाद इसको भी केमिकल करेंगे। ये हमने केमिकल में डुबाया है। अब ये हम इसे साफ कर रहे हैं। इसकी सेकेंडरी में हमने एल्युमिनियम वायर लगाई है, जबकि प्राइमरी में कॉपर वायर लगाई है, क्योंकि आजकल लोग सस्ता ट्रांसफार्मर मांगते हैं। सबको सस्ता सस्ता चाहिए, क्वालिटी से लोग कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। एल्युमिनियम को हमेशा इसी तरह से लपेटना चाहिए। ये हमने इस पर लीड लगा दिया सेकेंडरी की। अब हम इसे एक्स्ट्रा वायर को काटेंगे, सोल्डिंग करेंगे। वही सोल्डिंग करते समय हमेशा ध्यान रखें, एल्युमिनियम वायर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेती है, तो सोल्डिंग करते समय इस बात का ध्यान रखें। और सोल्डर भी अच्छी क्वालिटी का रखें एल्युमिनियम के लिए। और पेस्ट तो मैंने बता ही दिया आपको, एल्युमिनियम का पेस्ट आता है। इसका अगर कमेंट कर देना, अगर किसी को नाम पूछना होगा तो मैं बता दूंगा एल्युमिनियम पेस्ट का नाम। ये हमने कॉइल बना दी है, इस पर फिल्म पेपर लगा रहे हैं। ये हो गया, ये कॉइल बन गया। अब हम इसमें कोर भरेंगे। ये कोर भी मैं एक्चुअली में मारुति कोर भर रहा हूँ, क्योंकि ये सस्ता ट्रांसफार्मर मांग रहे हैं, तो इसलिए कोर भी मैं मारुति ही भर रहा हूँ। इसमें ये आप अच्छी क्वालिटी बना सकते हैं, जिसकी प्राइमरी और सेकेंडरी में कॉपर लगाएं और जापानी कोर भरें, जिसमें सिलिकॉन की मात्रा होती है ज़्यादा। मारुति में सिलिकॉन की मात्रा होती नहीं, मुझे लग रहा है शायद,
क्योंकि इससे पीस बेसिकली हीट होता है, लेकिन लोगों को सस्ती क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ करके सस्ता चाहिए होता है, तो ये मजबूरी में हमें भी बनाना पड़ता है। और ये मैंने इस बार ये जो ट्रांसफार्मर बना रहा हूँ मैं स्पेशली बना रहा हूँ मारुति कॉर के लिए, ताकि इसकी कॉस्टिंग का कुछ फ़र्क नज़र आएगा। ये सस्ता ट्रांसफार्मर है, उसकी रेसों में और इसकी रेसों में लगभग, अगर वो 90 रुपये का ट्रांसफार्मर है तो ये 60 रुपये 65 रुपये के आसपास में बन जाता है। ये मैं इसमें अब आइया भर रहा हूँ। वैसे मारुति में लोग 2-2 पत्तियाँ भी डाल देते हैं इकट्ठी, पर हम डालते नहीं हैं। जो बड़े पीस होते हैं उनमें तो डाल देते हैं, जो छोटे 1 इंची तक के पीस होते हैं उनमें कम ही डालते हैं। आप इसमें 2-2 पत्तियाँ भी डाल सकते हैं। मैंने ये पीस जैसे अब ये प्रेस कर रहे हैं तो मैंने इसके बाद ये पीस बगैर विदाउट क्लैंप के टेस्ट किया है। इसकी टेस्टिंग जो है देखो विदाउट क्लैंप कर रहा हूँ, ताकि इसमें पता लग सके। देखो इनपुट 220 वोल्ट है, इसका एनएलसी ज़्यादा है, 26.5 मिली एम्पियर है, जबकि वोल्टेज 12.5 वोल्ट है।